नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र के बारे में अनुभूत जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी लाल किताब के 21 अनुभूत सूत्रों के बारे में। दोस्तों, ये वो सूत्र थे जिनको हमने हजारों कुंडलियों में लगाकर देखा और हमेशा ये सूत्र सत्य साबित हुए। आज हम बात करेंगे कुंडली में यदि गुरु राहु इकट्ठा हो तो इसका क्या फल हमें प्राप्त होगा। दोस्तों, गुरु राहु यदि इकट्ठा हो जाए तो गुरु चंडाल योग बनता है। अब ये गुरु चंडाल योग 12 ही भावों में क्या फल देगा, आज हम इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, कुंडली के खाने हम किस प्रकार से देखते हैं, इस विषय में हम पहले जान लेते हैं। तो लगन भाव, जहां पे लगन शब्द लिखा होता है कुंडली में, वह कुंडली का खाना नंबर 1 होता है। और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार खाने होते हैं। यानी लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1, एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना नंबर 2, उसके बाद फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार ये कुंडली के 12 खाने होते हैं। और लाल किताब में जो ग्रहों का फल दिया होता है वो खानावार फल दिया होता है। तो मैं जो जानकारी आपको दूंगा ये खानावार दूंगा, राशि वाइज नहीं दूंगा। क्योंकि कई बार मुझे लोगों के फोन आते हैं कि जी हमारे 7वें खाने में बृहस्पति राहु इकट्ठा बैठे हैं या राहु बैठे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि राहु उनके 3रे भाव में और 7वीं राशि में बैठे हुए हैं। तो हम राशि वाइज बात नहीं कर रहे हैं, हम खानावार बात कर रहे हैं। तो एक बार फिर से समझ लें कि लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है और हमने ग्रहों को खानावार ही देखना है। लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 है, एंटी क्लॉकवाइज गिनती करनी है और क्रमवार ये खाने आपने देखने हैं। तो चलिए गुरु राहु के बारे में बात करते हैं। मैंने जैसे पहले बताया आपको कि गुरु राहु दोनों के मिलने से गुरु चंडाल योग बनता है। अब गुरु राहु यदि किसी की कुंडली में इकट्ठा बैठे हुए हों तो ऐसे जातक की जिंदगी दो रंगी होगी। यानी कभी वह व्यक्ति राजा होगा तो कभी वो फकीर होगा। राजा के घर में जन्म लेकर फकीर बनेगा और फकीर के घर में जन्म लेकर राजा बनेगा। यानी जिंदगी उसकी दोरंगी होगी। लेकिन किस्मत का जो ये उतार चढ़ाव है या किस्मत का जो ये बुरे वक्त है, किसी सपने, किसी ख्वाब की तरह खत्म हो जाएंगे। कब? जब ऐसे जातक के घर में लड़का जन्म लेगा। देखिए, गुरु राहु, बृहस्पति और राहु के इकट्ठा होने से गुरु चंडाल योग बनता है। और आप यहां पे देखिए केतु नीचे यानी 7वें खाने में केतु बैठे होंगे। यानी बृहस्पति के चरणों में केतु बैठे हुए हैं। केतु यानी आसन, केतु यानी दरवेश, एक कुत्ता जो साधु का हमेशा साथ देता है। तो केतु यानी लड़का संतान। अब लड़का संतान जब भी ऐसे जातक के घर में जन्म लेगी तो उस जातक की जिंदगी में जो भी बुरा समय होगा वो एक किसी ख्वाब की तरह खत्म हो जाएगा और लाइफ फिर से अच्छी चलने लगेगी। गुरु और राहु, बृहस्पति का रंग पीला हुआ करता है और राहु का रंग नीला होता है। अब बृहस्पति राहु यानी पीला और नीला रंग जब दोनों इकट्ठा होंगे तो एक तीसरा रंग बनेगा। कौन सा? हरा रंग। और हरा रंग किसका होता है? बुध का। तो बृहस्पति राहु के मिलने से मनसुई बुध बनेंगे। और ये जो बुध हैं इनका कोई शुभ फल कुंडली में नहीं प्राप्त होगा। यानी अगर बुध की बात करें तो बुध खाली बुध होगा। यदि घर में तोता रखा हुआ हो तो वह तोता सिर्फ टैं करने के अलावा कुछ नहीं जानता होगा। अक्सर क्या होता है कि तोता हम घर में रखते हैं तो कुछ समय बाद तोता बोलना सीख जाता है, इंसानों की आवाज निकालना सीख जाता है। लेकिन ऐसे जातक के घर में तोता भी टैं करना ही जानता होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता होगा। यानी जन्म कुंडली में बुध का कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होगा, बुध अशुभ होगा।
गुरु राहु के मिलने से। बृहस्पति राहु हमेशा पूरा फल देंगे ये जरूरी नहीं है। बृहस्पति राहु यदि 1 से लेकर खाना नंबर 6 तक अगर बैठे हुए हैं, लगन भाव से लेकर अगर खाना नंबर 2, 3, 4, 5, 6 तक अगर कहीं पे भी बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक को दोनों जहान यानी दैवी और भौतिक दोनों ही तरह की सहायता हासिल होगी। यानी ऐसा जातक अगर परमात्मा की पूजा करे तो ऐसे इंसान को दैवी सहायता भी प्राप्त होगी और भौतिक सहायता यानी सांसारिक सहायता भी, सांसारिक लोगों से भी सहायता हासिल होगी। लेकिन यदि कुंडली में बृहस्पति 7 से लेके 12वें भाव में कहीं पर भी बैठा हो तो ऐसा जातक सिर्फ एक जहान का ही मालिक होगा। यानी ऐसे जातक को ना तो कोई किसी तरह की दैवी शक्ति प्राप्त होगी, ना ही दैवी उपासना से उसको कोई विशेष फल मिलेगा, पूजा पाठ का भी उसको कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। यानी सांसारिक हेल्प ही ऐसे इंसान को मिल सकती है, वो भी मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये तो बात थी बृहस्पति राहु के खाना नंबर 1 से 6 तक के असर की और 7 से 12 के असर की। अब एक बात और जान लेते हैं कि कुंडली में बृहस्पति राहु का फल शुभ कहां पर मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो जान लें कि खाना नंबर 2 और खाना नंबर 12 ये 2 खाने कुंडली में ऐसे हैं जहां पे बृहस्पति और राहु का कोई विशेष बुरा फल नहीं मिलेगा, बल्कि खाना नंबर 2 में बृहस्पति और राहु इन दोनों का मेल एक साधु के हाथी की तरह होगा। एक ऐसा हाथी जिसकी जंजीर एक साधु के हाथ में हो और साधु के इशारों पर ऐसा हाथी चलता हो। यानी बृहस्पति राहु खाना नंबर 2 में बहुत ही शुभ फल देंगे। अब बृहस्पति राहु के नेक और अशुभ फल, ये 2 तरह के असर रहा करते हैं लाल किताब के अनुसार। तो बृहस्पति राहु के नेक फल क्या क्या हो सकते हैं, पहले इस पर प्रकाश डालते हैं। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति राहु 1 से लेकर 6 तक किसी भाव में बैठे हुए हों तो ज्यादातर नेक फल ही प्राप्त होते हैं। कुछ जगह पे बुरे फल प्राप्त होते हैं, लेकिन नेक फल भी प्राप्त होते हैं। क्या फल प्राप्त होते हैं? ऐसा जातक आराम की या हराम की रोटी खाने का आदी हुआ करता है। यानी ऐसे इंसान को अत्यधिक कठोर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा जातक अगर कभी किसी बुरे वक्त में फंस ही जाए, बदकिस्मती से अगर सख्त मेहनत का टाइम आ भी जाए, तो भी ऐसा जातक ना तो कोई कठिन परिश्रम करेगा, नहीं करवाएगा। ऐसे ही बैठे बिठाए ऐसे इंसान को पेट की रोटी रोजी मिलती रहेगी। यानी बैठे बिठाए ही ऐसा इंसान रोटी प्राप्त करता जाएगा। खाना नंबर 1 में गुरु राहु इकट्ठा बैठे हों तो ऐसा जातक चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन दानी जरूर होगा और बहुत दानी होगा। सेकंड चीज, ऐसे जातक की फसल चाहे बोई गई हो चाहे काटी गई हो, ऐसे जातक की रोजी रोटी कभी बंद नहीं होगी। भोजन ऐसे इंसान को प्राप्त होता ही रहेगा। और अगर ऐसा जातक किसी चांडाल के घर में भी पैदा हुआ हो तो भी राजा उसके दरवाजे पर अनाज की बोरियां लेकर खड़ा होगा। यानी खुद उसको मदद कहीं ना कहीं से मिलती रहेगी। खाना नंबर 2 में अगर बृहस्पति राहु इकट्ठा बैठे हुए हों तो ऐसा इंसान भी गरीबों की मदद करने वाला होगा, नेक दिल होगा, नेकी बहुत करेगा, गरीबों की मदद बहुत करेगा। और बृहस्पति राहु यहाँ पर इकट्ठा होने पर भी कोई बुरा फल नहीं देंगे, बल्कि बृहस्पति राहु का यहाँ पर शुभ फल प्राप्त होगा। बृहस्पति एक साधु की तरह होंगे और राहु एक हाथी की तरह होंगे, जो एक हाथी की जंजीर जैसे एक साधु के हाथ में होती है, उसी प्रकार खाना नंबर 2 में राहु बृहस्पति के इशारों पर चलने वाला एक हाथी होगा और राहु का कोई भी बुरा प्रभाव जातक के बृहस्पति यानी जातक के पिता या दादा पर नहीं पड़ेगा और बृहस्पति राहु का यहाँ पर शुभ फल ही प्राप्त होता होगा।
यदि किसी वजह से, किसी कारण से जातक गरीब हो भी जाए तो एक सिंहासन पर बैठे हुए साधु की तरह होगा जो इज्जत, मान, सम्मान प्राप्त करता होगा। बृहस्पति राहु खाना नंबर 3 में अब जातक को ऐसी होशियारी देंगे, आंखों में ऐसी होशियारी देंगे जो दुश्मन की चालाकियों से बचाता रहे। जातक खुद भी बहुत बहादुर होगा, हिम्मती होगा, दिलेर होगा। राहु की पूरी उम्र यानी 10.5 साल, 21 साल या 42 साल के बाद ही बृहस्पति और राहु का अपना अपना असर दिखाई देगा। राहु की पूरी उम्र यानी 10.5 साल, 21 साल और 42 साल की आयु के बाद खाना नंबर 3 में राहु और बृहस्पति का अपना अपना फल होगा, जो मैंने अपनी राहु के 12 ही भावों में फल और बृहस्पति के 12 ही भावों में फल एवं उपाय की वीडियो में डाला हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। यदि खाना नंबर 3 में बृहस्पति राहु का कोई बुरा फल मिल भी रहा हो तो केतु के उपाय से यह बुरा वक्त टल जाएगा। केतु यानी कुत्ते को रोटी देना, कुत्ते की सेवा करने से बृहस्पति राहु का जो भी खाना नंबर 3 में बुरा फल है वो शांत होगा। कुंडली के खाना नंबर 4 में यदि बृहस्पति राहु इकट्ठा बैठे हुए हों तो चंद्र का उत्तम फल प्राप्त होगा, लेकिन बृहस्पति यहाँ पर चुप ही होंगे। बृहस्पति का यहाँ पे कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बृहस्पति का खाना नंबर 4 में अशुभ फल प्राप्त होगा। अशुभ फल प्राप्त नहीं होगा, लेकिन शुभ फल भी यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन चंद्रमा का शुभ फल जरूर मिलता होगा। कुंडली के खाना नंबर 4 में यदि बृहस्पति राहु इकट्ठा बैठे हुए हों तो जातक को घर के अंदर कोयला लेकर नहीं आना चाहिए, खाली छत का निर्माण नहीं करना चाहिए, और याद रहे बिजली के खराब सामान घर में ना पड़े हों। नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में फ्लश लैट्रिन ना बनाई गई हो। अगर हम घर में राहु को खड़ा कर दें तो बृहस्पति का फल और भी बुरा हो जाएगा और चंद्र का भी बुरा फल यहाँ पर मिलेगा, और राहु बहुत बुरा फल देने वाले यहाँ पर बन सकते हैं। आमतौर पर राहु खाना नंबर 4 में शांत होते हैं, लेकिन राहु की चीजें अगर घर में ले आई जाएं तो राहु का फल यहाँ पे खराब हो जाता है। लैट्रिन की सीट बदल दी जाए बार बार, या खाली छत बदल दी जाए, दीवारें वही रहें, हमने छत बदल दी, उससे राहु का फल यहाँ पे खराब हो जाता है। कोयले का अंबार लगा दिया जाए, घर के अंदर कोयले की बोरियां इकट्ठी कर ली जाए तो फल यहाँ पे खराब हो जाता है। बृहस्पति राहु कुंडली के खाना नंबर 7 में यदि इकट्ठा हो तो जातक के ससुर या पिता दोनों में से कोई एक ही जिंदा होगा, और वो भी बुरी हालत में होगा, यानी पिता को या ससुर को सांस की तकलीफ होगी या अधरंग की बीमारी होगी, आधा शरीर पैरालिसिस हो जाए या सांस की तकलीफ हो। गुरु राहु अगर 7वें भाव में इकट्ठा हो तो गृहस्थ जीवन भी अशांत रहता है, पति पत्नी के झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, पत्नी की सेहत भी यहाँ पर खराब ही देखी गई है। गुरु राहु इकट्ठा होने से बुध का बुरा फल प्राप्त होगा, बुध खराब होंगे, जिसका खाना नंबर 7 में भी बुरा फल मिलेगा। लेकिन जातक जवानी में खूब आराम पाएगा। खाना नंबर 12 में बृहस्पति राहु का फल। खाना नंबर 12 में बृहस्पति राहु के मिलने से जिंदगी का हाल खुले आसमान जैसा या खाली बुद्ध जैसा होगा, यानी बृहस्पति राहु का 12वें भाव में अब किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होगा। जातक हुनरमंद होगा, अक्लमंद होगा और दस्तकारी के काम जानता होगा, लेकिन हुनरमंदी के काम या दस्तकारी के काम से जातक किसी भी प्रकार का शुभ फल प्राप्त नहीं कर सकेगा, कोई भी फायदा ऐसे इंसान को नहीं मिलेगा। जातक को हुनरमंद यानी दस्तकारी के काम नहीं करने चाहिए, और दस्तकारी के काम को छोड़कर कोई अन्य कार्य जातक को करना चाहिए। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि जातक को कोई नुकसान होगा। नुकसान हो या ना हो, लेकिन फायदा नहीं होगा।
बाकी खानों में खाना नंबर 6, 9, 10 और 11 में बृहस्पति राहु का अपना अपना फल होगा, जो आप मेरी राहु के 12 भाव में फल एवं उपाय और बृहस्पति के 12 भावों में फल एवं उपाय की वीडियो में आप देख सकते हैं। अब मंदे फल की बात करते हैं। ये तो शुभ फलों की बात हुई थी। बृहस्पति राहु के मंदे फल क्या मिल सकते हैं, इस विषय में बात करते हैं। दोस्तों, यदि बृहस्पति राहु कुंडली के खाना नंबर 2 और 12 को छोड़कर अन्य किसी घर में बैठे हुए हों, तो 8 से लेकर 12 साल की आयु में, जातक की 8 से लेकर 12 साल की आयु में पिता का सोने का नुकसान होता है, और 12 से 16 साल की आयु में पिता को दमे की तकलीफ या अधरंग की बीमारी का सामना करना पड़ता है। अधरंग होता है यानी आधा शरीर पैरालाइज हो जाता है। और 42 साल की आयु में जातक का खुद का सोने का नुकसान होता है, सोना चोरी होता है। राहु या बृहस्पति से जुड़े हुए काम या रिश्तेदार जातक के लिए शुभ असर के नहीं होते हैं और ज्यादातर इनका अशुभ फल ही प्राप्त होता है। बृहस्पति के काम जैसे सोने का व्यापार किया जाए या धार्मिक किताबों का या धार्मिक वस्तुओं का व्यापार अगर किया जाए तो उसमें हानि होती है। राहु के काम जैसे बिजली के काम किए जाएं, दस्तकारी का काम किया जाए या लॉटरी सट्टे का कोई काम किया जाए तो उसमें भी बुरा फल प्राप्त होता है। ज्यादातर राहु के काम जो देखने में आए हैं, जैसे लॉटरी सट्टे का काम, कोयले का काम या बिजली से जुड़ा हुआ काम, पुलिस विभाग का काम, ऐसे कामों से ऐसे जातक को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। बृहस्पति राहु के मिलने से बुध का बुरा असर ऐसे जातक को मिलता होगा। बुध यानी बुद्धि उसकी समय पर कार्य नहीं करती है। बहन बेटी का भाग्य जो है वो थोड़ा खराब रहता है। बहन बुआ बेटी किसी न किसी कष्ट में रहती हैं। पिता की उम्र धन दौलत का वही हाल होता है जो राहु का खाना नंबर 11 में बताया गया है। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, राहु का खाना नंबर 11 में फल एवं उपाय। तो बृहस्पति राहु यदि खाना नंबर 2 और 12 को छोड़कर अन्य किसी घर में बैठे हुए हैं तो देखने में आया है कि ऐसे जातक का पिता की धन दौलत के बारे में या उम्र के बारे में कहें तो वही हाल होता है जो 11वें भाव में राहु का होता है। तो पिता की धन दौलत यहाँ पे बर्बाद होती है, सोने का नुकसान होता है। और 11 साल की आयु में देखने में आया है कि दादा को या पिता को सांस की तकलीफ, सोने का नुकसान, काम कारोबार में नुकसान, धन की हालत खराब, वो सब यहाँ पे देखने को मिलती है। आमदनी की नाली की बात करें या आमदन की बात करें तो ऐसे जातक की आमदन की नाली टूटी होगी, यानी आमदन नहीं होती होगी। पैसे का उतार चढ़ाव ऐसे इंसान को देखना पड़ेगा। फकीर की कुटिया में हाथी घुस जाने जैसा हाल ऐसे जातक का होगा, यानी ऐसा इंसान गरीबी में जीवन यापन करता होगा और ऊपर से बड़े बड़े खर्चे, बड़े बड़े नुकसान ऐसा इंसान झेलता होगा। बृहस्पति राहु इकट्ठा होने से ऐसे जातक की जिंदगी दोरंगी होगी, यानी कभी ऐसा जातक राजा और कभी फकीर बनता होगा। राजा के घर में जन्म लेगा तो फकीर की हालत तक का हो जाएगा, और फकीर के घर में जन्म लेगा तो राजा भी ऐसा इंसान समय आने पर बनता है। यानी गरीब से अमीर और अमीर से गरीब ऐसा इंसान बनता रहता है। जिंदगी की चाल जो है वो दोरंगी होगी। जिस्म पे सोना धारण करना, केतु का उपाय करना फायदेमंद रहता है। केतु का उपाय यानी कुत्ते को रोटी खिलाना, कुत्ते की सेवा करना, काला सफेद कंबल रात सिराने रख के सुबह मंदिर में देना बृहस्पतिवार के दिन। अगर केतु भी मंदा हो यानी लड़का भी नालायक हो तब चंद्र की उपासना करने से लाभ प्राप्त होगा, यानी शिव जी की पूजा करने से, शिव का ध्यान करने से इंसान को फायदा मिलता होगा। यानी ये उपाय करके आप
फायदा ले सकते हैं। 2 रंगा पत्थर कहीं से प्राप्त कर ले, लहसुन या पत्थर अगर मिल जाए वो भी ठीक है। यानी अगर हो सके तो काला सफ़ेद एक ही पत्थर जिसमें 2 रंग हो, यानी केतु का एक पत्थर आप प्राप्त करें। उसको गाय के झूठे जल से धोकर मंगल की चीज़ों का दान करना, यह भी एक अच्छा उपाय है। मंगल की चीज़ें क्या हो सकती हैं? लाल बूंदी हो सकती हैं जो मंगलवार को हनुमान जी को चढ़ाई जाती हैं, उसका दान करना, या मीठे का दान करना, या मसर की दाल का दान करना शुभ फल आपको दिलाएगा। दूसरा यहाँ पे एक उपाय किया जा सकता है, कुछ जौ के दाने आप लें, दूध से धोकर कुछ दाने अपने पास में रखें और कुछ दाने जो हैं जल प्रवाह करते जाएं 40-43 दिन तक। खाना नंबर 2 में बृहस्पति और राहु का आमतौर पर शुभ फल प्राप्त होता है, लेकिन यदि खाना नंबर 8 में बृहस्पति राहु के शत्रु बैठे हुए हों या अशुभ ग्रह बैठे हुए हों तो संतान के विघ्न भी यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो खाना नंबर 8 में अगर कोई अशुभ ग्रह है तो उसका उपाय करना यहाँ पर बहुत जरूरी बन जाता है। खाना नंबर 8 के ग्रह की चीज को या तो जमीन में दबाया जाए या खाना नंबर 4 को देखकर जल प्रवाह किया जाए। खाना नंबर 4 में अगर कोई खाना नंबर 8 का शत्रु अगर बैठा हुआ है तो जल प्रवाह नहीं करना है, लेकिन अगर खाना नंबर 4 में खाना नंबर 8 का कोई शत्रु नहीं है तो खाना नंबर 8 की वस्तु को जल प्रवाह करना शुभ रहेगा। खाना नंबर 3 में यदि बृहस्पति राहु इकट्ठा हो तो बुध और केतु का 34 साल की आयु तक अशुभ फल प्राप्त होता है। यानी संतान प्राप्ति में लड़का संतान प्राप्ति 34 साल के बाद ही होती है। बहन बुआ बेटी का भाग्य थोड़ा खराब रहता है। बहन बुआ बेटी जो है किसी मुसीबत किसी दुख तकलीफ में रहा करती हैं। गुरु राहु यदि खाना नंबर 5 में बैठे हुए हों तो यहाँ पर देखने में आया है कि गुरु राहु खाना नंबर 5 में संतान के मामले में थोड़ा अशुभ फल प्राप्त कराते हैं। यानी बहुत सारी संतान 2 या 3 संतान तक खराब होती हैं, मिसकैरेज होते हैं। संतान के बारे में खाना नंबर 5 में गुरु राहु का फल इतना शुभ नहीं रहता है, संतान के कष्ट यहाँ पर रहते हैं। चांदी का हाथी, शुद्ध चांदी का हाथी जिसकी सूंड नीचे की तरफ हो, घर में रखना यहाँ पे अच्छा रहेगा। चांदी का हाथी चांदी की कटोरी में गंगा जल में अगर डुबो कर रखें तो उसका शुभ फल यहाँ पर मिलेगा। और घर की दहलीज में चांदी का तार डालना भी यहाँ पे शुभ फल दिलाता है। तो यदि बृहस्पति राहु आपका इकट्ठा है तो ये उपाय किया जा सकता है। और साथ ही साथ 5 मूलियां रात सिराने रखकर सुबह मंदिर में देना 5 दिन तक, ये भी एक अच्छा उपाय है। खाना नंबर 7 में मैंने पहले ही बताया कि बृहस्पति राहु इकट्ठा बैठे हुए हों तो ससुर के लिए या पिता के लिए बड़ा अशुभ होता है। पिता या ससुर में से कोई एक ही जिंदा होता है और वो भी अधरंग या दमा की बीमारी से दुखी या परेशान रहता है। सांस की बीमारी उसको हो सकती है। तो इसके लिए भी आप उपाय कर सकते हैं। चांदी की डब्बी में आप चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल के गंगा जल डाल के घर के अंदर रखें और उस जल को सूखने ना दें। और 7 तांबे के चौकोर टुकड़े 7 दिन तक लगातार वीरान सुनसान जगह में दबाएं। खाना नंबर 8 में गुरु राहु का फल बहुत खराब होता है। यहाँ पर जिंदगी जो है खाना पूर्ति का नाम बन के रह जाती है। हर काम में अड़चन, हर छोटे से छोटे काम में अड़चन आना यहाँ पे आम बात होती है। और कई बार उड़ता तीर इंसान को लगता है, यानी ऐसी मुसीबतों में इंसान फंसता रहता है जिसमें वो इन्वॉल्व ही नहीं था, जिसमें वह गया भी नहीं। कोर्ट कचहरी, झगड़े, कलह कलेश, ये सब चीज़ें इंसान को भुगतनी पड़ती हैं। सोने का नुकसान होना यहाँ पर देखा गया है। पिता की तरफ से कोई धन संपत्ति अगर मिली है तो वह संपत्ति भी यहाँ पर खराब हो जाती है। सोने की राख यहाँ पर बनती है, यानी पूर्वजों की संपत्ति यहाँ पर खराब होती देखी गई है। बुजुर्गों को सांस की तकलीफ अक्सर यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। हर तरफ बेउम्मीदी बनी रहती है। तो अगर गुरु राहु खाना नंबर 8 में है तो चांदी का चौकोर टुकड़ा एक तो अपने पास में रखें और खाना नंबर 4 में देखकर
आप खाना नंबर 8 के राहु का उपाय कर सकते हैं, यानी 8 किलो सिक्का या 8 राहु यंत्र 100 ग्राम के जल प्रवाह कर सकते हैं। 4 नारियल साथ में जल प्रवाह कर सकते हैं, अच्छा उपाय है। और यदि खाना नंबर 4 में राहु के शत्रु ग्रह हैं, तब राहु की चीजें जमीन में दफनाना, वीरान सुनसान जगह पे दफनाना अच्छा रहेगा। और चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास में रखना शुभ फल प्राप्त कराएगा। यहाँ पे बृहस्पति को खाना नंबर 2 में शिफ्ट कर सकते हैं, यानी 800 ग्राम चने की दाल 8 दिन तक पीले कपड़े में बांध के मंदिर में दी जाए, तो खाना नंबर 8 के जो बृहस्पति राहु के बुरे फल हैं उनसे निजात मिलेगी। बाकी के घर जो मैंने यहाँ पर नहीं बताए हैं वो आप बृहस्पति के 12 ही भावों में फल आप देख सकते हैं मेरी वीडियो, राहु के 12 ही भावों के फल देख सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति और राहु का बाकी घरों में अपना अपना फल रहेगा। तो दोस्तों, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कुंडली फीस क्या है यह फोन पर आप जान सकते हैं। दोस्तों, आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण किया जाता है। कुंडली को हम लाल किताब के ढंग से भी देखते हैं, वैदिक के ढंग से भी देखते हैं। कई बार देखने में आया है कि लाल किताब के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ग्रह खराब होता है, और वैदिक के हिसाब से देखते हैं तो ग्रह अच्छा होता है, या वैदिक के ढंग से देखें तो ग्रह हमारे लिए बहुत शुभ है, लाल किताब के हिसाब से अशुभ है। तो हम क्या करते हैं, कुंडली को लाल किताब के ढंग से भी देखते हैं, वैदिक के ढंग से भी देखते हैं। आपकी लगन कुंडली, गोचर कुंडली, वर्ष कुंडली, नवांश कुंडली, इन सभी कुंडलियों को देखने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचकर हम आपको आपकी कुंडली की जो प्रॉब्लम है वो भी बताएंगे, और आपकी कुंडली के क्या क्या उपाय हैं जो आपको करने चाहिए, जिसको करने से आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। आपकी लाइफ में जो रुकावटें हैं, जो परेशानियां हैं, जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं, वो कैसे दूर हो सकती हैं, वो सभी उपाय हम आपको आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करके बताएंगे। तो यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कुंडली फीस आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से भी हमें भेज सकते हैं। तो कुंडली फीस क्या है वो आप फोन करके जान सकते हैं। अगली वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।